सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते। वोच्छामि समयपाहुड मिडमोऽसुदकेवली बडिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्मधर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ समयसार हमारे समक्ष विराजमान है। विगत दिनों से इसी ग्रंथ के आधार से कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें इस अधिकार के अंतर्गत जितने भी अंतराधिकार है उसमें से यह जो तीसरा अंतराधिकार है द्विक्रिया मिथ्या दृष्टि का, वह उसके समापन की ओर है। इस पूरे 80 से लेकर 86वीं गाथा तक जो यह अंतराधिकार चला द्विक्रिया मिथ्या दृष्टि का, प्रारंभ से ही कि जीव और पुद्गल इन दोनों को जो अनादिकाल से यह जीव इन दोनों के संबंध में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी अज्ञान करता आ रहा है, उससे लेते हुए उसको बताया। उसके बाद उसके निराकरण के स्वरूप में फिर द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि में भी सबसे पहले वह द्विक्रिया क्या है, द्विक्रियावादी क्या है, जीव और पुद्गल में वास्तव में निमित्त नैमित्तिक भाव है, ये बताते हुए उन दोनों को व्यवहार से कदापि एक मान लिया जाए, लेकिन निश्चय से दोनों एक बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार बताते हुए फिर भी यह जीव उन दोनों को जब एक मानता है वह है द्विक्रियावादी, कि जीव और पुद्गल जो दोनों की क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं उनको जो एक मान रहा है वह होता है द्विक्रियावादी। उसके बाद 84 और 85 84-85वीं गाथा की टीका में उसको मिथ्या दृष्टि सिद्ध किया। फिर 86वीं गाथा में ये बताया कि उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा। अब ये जो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है, इसके समापन, जब ये अंतराधिकार अभी समापन की ओर है, तब आचार्य अमृत चंद्र देव 6 कलश लिखते हैं। उसमें से भी जो प्रारंभ के 4 कलश हैं वो 4 कलश तो ये वाले अधिकार के समापन की दृष्टि से लिखे, और जो आगे के 2 कलश है वो अगले अधिकार की उत्थानी का स्वरूप आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखे। तो वो क्या बताते इस कलश में, देखते हैं। यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणतिः स्यात् अनेकमप्येकमेव यतः। नो भव परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत, उभयोर्न परिणतिः स्यात् यत्नेकमनेकमेव सदा। नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणि न चैकस्य, नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकम यतो न स्यात्।
करता वही जो परिणमे, परिणाम ही बस कर्म है परिणति ही क्रिया बस, तीनों अभिन्न अखंड है, अनेक होकर एक है, हो परिणमित बस एक ही, परिणाम हो बस एक का, हो परिणति बस एक की, परिणाम दो का एक ना, मिल कर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना, बस क्योंकि दोनों भिन्न है, करता नहीं दो एक के, हो एक के दो कर्म ना दो क्रियाएं एक की हो, क्योंकि एक अनेक ना। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तो सबसे पहले आचार्य देव ने प्रथम ही कलश में जो मूल 3 शब्द आ रहे हैं जिससे हम सभी परिचित हैं, कौन कौन से? कर्ता, कर्म और क्रिया। इन तीनों की क्या परिभाषा है, सबसे पहले तो यह बता दिया। क्या? कि यह परिणमति स कर्ता, कि जो परिणमति, जो परिणमित करता है, जो उस परिणाम को, उस कर्म को कर रहा है, उसे क्या कहा? कर्ता कहा। फिर यह परिणामो भवेत् तु तत्कर्म, कि जो कर्ता के द्वारा परिणाम किया गया है वह क्या है? वह कर्म है। और या परिणति ही क्रियासा, और जो वह परिणति हुई वह क्या है? क्रिया है। अब व्याकरण शास्त्र में देखें तो जब भी कर्ता कर्म क्रिया की चर्चा आती है, हम सभी ने वहां पर भी इनकी परिभाषा पढ़ी है। कर्ता की क्या परिभाषा बताई वहां पर? स्वतंत्रतः कर्ता, कि जो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करे वह करता है। और कर्म की क्या परिभाषा बताते हैं? कि कर्तुहु इप्सिततमं कर्म, कि कर्ता को जो सबसे प्रियतम है वह उसका कर्म है। अब जब हम वो वाली परिभाषा को इधर घटाने का प्रयास करें तो एक तरह से देखें तो वो जो पहली कर्ता की परिभाषा बताई, क्या बताई? स्वतंत्रतः कर्ता, वो तो यहां पर भी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य को, अपने परिणामन को करने में स्वतंत्र है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है। लेकिन जो दूसरी बताई, क्या? कि कर्तुहु इप्सिततमं कर्म, वहां पे क्या है? कि कर्ता को जो प्रियतम है वह उसका कर्म है। अब ये भी लगाने को तो हम लगा लें कि प्रत्येक द्रव्य का जो उसका कर्म रूप अवस्था होने वाली है वह उसके लिए इप्सित होती है, प्रिय होती है। लेकिन जब हम इसको देखें कि यह प्रिय लगने वाली चीज तो राग से संबंधित हो गई, और राग द्वेष तो किसको होते हैं? केवल जीव को होते हैं, तो ये तो केवल जीव द्रव्य पे घटित हुई। तो ये व्याकरण शास्त्र के आधार से, ये व्याकरण शास्त्र वाली परिभाषा नहीं है, ये जो आचार्य देव ने बताई वह है। अब इसमें एक और ये भी बात उठती है कि यहाँ पे जो कर्म और क्रिया, इन दोनों को लिया। अब ये कर्म और क्रिया ये दोनों ही लगभग एक जैसी ही है। क्यों? कर्म किसे कहा? परिणाम को कर्म कहा। और क्रिया किसे कह रहे हैं? जो परिणमित हो रही है वही क्रिया है। तो दोनों में अंतर क्या रहा? तो कहते हैं बहुत साधारण सा अंतर है कि जैसे व्याकरण शास्त्र में भी जो 6 कारक है, वो 6 कारक किसके? क्रिया के वो 6 कारक होते हैं, और उसमें कर्म दूसरा कारक है, बरोबर। वैसे ही यहां पर भी जो क्रिया है, क्रिया माने एक तरह से कहे तो वो जो कर्म है, कर्म हो गया अपना बाय प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। और जो क्रिया है वो उसकी अवस्थान्तर, उसकी जो प्रोसेस है वो हो गई उसकी क्रिया। जो कर्म है वह तो अवस्था है, और वो जो द्रव्य वो अवस्थान्तर होकर उस अवस्था तक पहुंचा, वो उसकी जो प्रोसेस है वह हो गई उसकी क्रिया। उदाहरण से देखें तो जैसे एक बेंच है, लकड़ी की बेंच है, तो पहले लकड़ी, पूरी एक लकड़ी थी, वो तो क्या हो गई? वो लकड़ी उस बेंच रूप में परिवर्तित हुई, तो वो लकड़ी तो हो गई उसकी कर्ता।
जो बेंच बनी वो हो गया उसका कर्म। जब वो लकड़ी उस बेंच रूप में परिवर्तित हो रही थी, वो जो उसकी प्रोसेस थी, वो जो उसकी अवस्थांतर्गत प्रोसेस थी, वो क्या हुई, वो उसकी क्रिया। तब आचार्य देव यहां क्या कह रहे हैं कि जो कर्ता है, जो कर्म है और जो क्रिया है, तीन चीजें हो गई, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं है। भिन्न भिन्न नहीं है इसका क्या मतलब? अरे जो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, अभी आपने बताया कि कर्ता तो क्या, कि जो एक पहले की है, कर्म जो आगे नई चीज बनी, और क्रिया माने प्रोसेस। तो तीनों अलग अलग हुए ना। तो यहां पे भिन्न नहीं है का क्या आशय, कि वस्तुतया न भिन्नम, कि एक वस्तु में भिन्न नहीं है। अर्थात कि ये जो तीनों चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों में प्रदेश भेद नहीं है, तीनों एक ही वस्तु में होंगी। आगे देखते हैं, इसके बाद और विशेष चर्चा करेंगे। एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सद एकस्य। क्या कह रहे हैं कि एक द्रव्य सदा परिणमित करता है और एक ही द्रव्य के सदा परिणाम होते हैं। वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है और वस्तु के एक ही सदा परिणाम होते हैं। फिर एकस्य परिणति स्यात्, और वस्तु की एक ही परिणति होती है। और लास्ट में कहते हैं अनेक होकर भी एक है। अब यहां पे तो कैसा लग रहा है कि भाई साहब विरोधाभास है। क्यों? पहले तो क्या कहा, ये तीनों हैं, अनेक हैं, और फिर कह रहे हैं अनेक होकर भी एक हैं। तो कहते हैं ये विरोधाभास नहीं है। क्यों? अरे हमारा जो जैन दर्शन है ये कोई ऐसा वैसा दर्शन नहीं है, अनेकांतवादमयी जैन दर्शन है, जो कहता है कि वस्तु एक भी है और वस्तु अनेक भी है। कैसे? तो इसी के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि दो दृष्टियां बताई। कौन कौन सी? एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। कि जब हम द्रव्य दृष्टि की आंख से देखते हैं, द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, तो ये तीनों ही एक ही वस्तु में हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही वस्तु में है। लेकिन जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो वो तीनों अलग अलग पर्याय में हमें दिखती है। कि पहले जो कर्ता रूपी पर्याय थी, माने एक तरह से कहें तो जो पर्यायों की श्रृंखला है, उसमें जो पूर्व पर्याय है वही आगामी पर्याय की कर्ता, और जो आगामी पर्याय है वही उसका कर्म। तो अनेक पर्याय एक द्रव्य की होती है। अब उन अनेक अवस्थाओं में, उन अनेक परिणमनों में जो द्रव्य दृष्टि से देखे तो वो सारी ही पर्याय एक ही वस्तु में है, एक ही वस्तु की वो अनेक पर्याय हैं। तो द्रव्य दृष्टि से इन सब में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं, एक एक पर्याय को पकड़ते हैं, तो उनमें हमें भेद दिखाई देता है। अब और देखें तो जैसे कमल और पंकज, इन दोनों में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे कि नहीं, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन इनमें भी अंतर है। क्या कहा? कि इनमें भी चार चीजों को लेकर अंतर है: संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। कि कमल और पंकज, इन दोनों की जो संज्ञा है वो दोनों एक ही वस्तु को अभिहित करते हैं, एक ही वस्तु की ओर लेके जा रहे हैं। वो लेके तो उस कमल की ओर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी संज्ञा को देखेंगे तो एक का नाम कमल और दूसरे का नाम पंकज। पंकज किस अपेक्षा रखा? कि वो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसका नाम क्या? जो कीचड़ में उत्पन्न हो, इसलिए उसे पंकज कह रहे हैं। तो दोनों है तो एक ही चीज, एक ही वस्तु को दर्शा रही है, लेकिन फिर भी दोनों के संज्ञा में संज्ञा, संख्या, प्रयोजन और लक्षण, इनसे भेद पड़ता है। वैसे ही जो अनेक पर्याय हैं, वो अनेक पर्याय वो एक वस्तु की ही है, वो एक वस्तु की ओर ही लेके जा रही है, लेकिन तथापि उनमें संज्ञा, संख्या, परिणाम और लक्षण के आधार से भेद पड़ता है। तो इस प्रकार क्या कह रहे हैं कि वो एक परिणमति सदा, कि एक ही द्रव्य सदा परिणमति
मतलब किसका परिणमन कर रहा है, किसका कर्ता बन रहा है, कि एक द्रव्य की जो वो अनेक पर्याय हैं, एक द्रव्य की जो अनेक पर्याय हैं, उसका कर्ता वह केवल वह एक द्रव्य ही होगा, अन्य द्रव्य नहीं। इसका देखना क्या समझा। पहले मैं क्या बोला, वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, कि वो वस्तु अपनी अनेक पर्यायों का परिणमन करने वाली वही एक वस्तु है, वही एक द्रव्य है। उसके बाद बोला कि एक के ही सदा परिणाम होते हैं। अब वो जितने भी कर्म बन रहे हैं वह उस वस्तु के ही बन रहे हैं, अन्य द्रव्य के या अन्य वस्तु के नहीं बन रहे। और तीसरा, एक की ही क्रिया हो रही है, कि वह जो परिणति रूप, जो अवस्थान्तर रूप जो क्रिया हो रही है, वह भी उस द्रव्य की ही हो रही है। कि जब 6 कारक हम पढ़ते हैं वीतराग विज्ञान में, वहां पर भी आया क्या, कि जो घट रूप, पहले तो उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि कुंभकार ने घड़े को ऐसा ऐसा करके बनाया, लेकिन जब निश्चय की परिभाषा पढ़ी तब जो उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, कि वह मिट्टी स्वयं घड़े रूप घट को अपने मिट्टी से, अपने मिट्टी की उपादानगत योग्यता से वह स्वयं मिट्टी रूप होकर वह घड़ा रूप परिवर्तित हुई। माने वो जो मिट्टी पुद्गल द्रव्य है वही अंत में जाकर घड़े रूप परिणमित हुई, एक ही द्रव्य। वैसे ही यहां पर भी क्या कह रहा है, कि वो जो एक द्रव्य है वही परिणमित हो रहा है, उस एक ही द्रव्य के वो अनेक परिणाम हैं, और वही एक द्रव्य क्रिया रूप परिवर्तित होता है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं, नौभौ परिणमतः खलु, क्या, कि दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। अब यहां पे देखना क्या कह रहे हैं, कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, वो दोनों द्रव्य एक हो जाए और एक होकर यदि किसी कर्म को करे तो चल जाएगा क्या, तो कहते नहीं, वो जो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं वो दोनों द्रव्य एक होकर किसी कर्म को नहीं कर सकते। फिर क्या कह रहे हैं, दो द्रव्यों का मिलकर एक परिणाम भी नहीं होता। कि मानो दो द्रव्य हैं जीव और पुद्गल, ये जीव और पुद्गल मिश्र रूप अवस्था बन गई, दोनों मिल गए और दोनों ने मिलकर एक कार्य को किया। अरे ये तो हम सामान्यतः लौकिक जीवन में ही देखते हैं। आप लोग सोचेंगे कि भैया हम जब खाना बनाते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें जीव और पुद्गल की मिश्र रूप अवस्था, ये जो देह है उसके माध्यम से ही तो करते हैं। कि हमने कुछ लिखा, एक लेखक ने पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी, अगर उसके पास शरीर में अगर उसके आत्मा नहीं होती तो वो लिख लेता क्या, नहीं, तो जीव भी वहां विद्यमान है। और दूसरा, यदि उसके पास देह नहीं होती, हाथ वगैरह नहीं होते, तो वो लिख लेता क्या, नहीं, वहां पर भी शरीर विद्यमान है। तो जब जीव और ये शरीर दोनों एक मिले तभी तो वो कार्य संपन्न हुआ। तो हमको तो देखने में आ रहा है कि जीव और पुद्गल दोनों एक होकर फिर वह कार्य हुआ, तो कहते नहीं। क्या 86वीं गाथा में ही आई थी, योग और उपयोग, कि जीव अपने उपयोग का करता है, कि वो जो लिखने का विकल्प आया उस विकल्प का करता तो वह जीव है, लेकिन वो जो शरीर के लिखने रूप क्रिया हुई, अथवा कहे वास्तव में तो वो लिखा भी शरीर ने नहीं लिखा, वो जो इंक थी ना, वो इंक स्वयं उन शब्दों रूप परिणमित हुई है। लेकिन जो अभी उदाहरण के लिए जो समझ रहे हैं कि वो जो शरीर की जो क्रिया हुई वह भी उस शरीर की योग्यता है, शरीर की अपना परिणमन है, और वह जो उसको करने का विकल्प आया वह उस जीव का परिणमन है। ये दोनों भी भिन्न भिन्न है, दोनों एक नहीं है। तो कह रहे हैं कि दो द्रव्य जो भिन्न भिन्न है वे मिलकर एक क्रिया को करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों मिलकर किसी एक कर्म को करें तो वो भी संभव नहीं है, और दोनों एक क्रिया को करे वह भी संभव नहीं है। अब इसका क्या तर्क देते हैं, इसका अंत में क्या कहा, अनेकम अनेकम एव सदा। अब देखना क्या कह रहे हैं, कि अनेक हो, ये क्या है, जो अनेक है वे सदा अनेक ही रहते हैं। अब इससे क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो अनेक है वे सदा अनेक ही रहते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, क्या,
अब यहां पर अनेक का आशय ये नहीं है कि जो एक से अधिक हो वो वाला अनेक नहीं, यहां पर अनेक से क्या लेना है कि भिन्न भिन्न, कि जो द्रव्य जो पर्याय भिन्न भिन्न है वे भिन्न भिन्न ही रहती है। अब इसको हम द्रव्य पर, गुण पर, पर्याय तीनों पर घटा सकते हैं। कैसे कि द्रव्य में कितनी पर्याय है, उसकी अनंत पर्याय है। अब जो एक पर्याय है वह उसकी दूसरी पर्याय से भिन्न है कि नहीं है कि नहीं है। तो वो जो पर्याय, एक पर्याय है और जो अगले समय की पर्याय है वो भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न ही रहेगी, उसको कोई भी एक नहीं कर सकता। ऐसे ही जो गुण है, अब गुण भी, जो ज्ञान गुण है वह दर्शन गुण से भिन्न है तो भिन्न ही रहेगा। जो जीव द्रव्य है वह पुद्गल द्रव्य से भिन्न है तो भिन्न ही रहेगा। अब यहां कोई कहे ये तो दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, वो तो हमको भी पता है कि दो अलग अलग द्रव्य तो भिन्न भिन्न ही होंगे, लेकिन क्या दो द्रव्य जो समान जाति के हैं, जैसे जीव और जीव द्रव्य, क्या वो दोनों द्रव्य तो एक समान जाति के हैं? वो दोनों द्रव्य एक मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं? वो दोनों तो मिलकर एक कार्य कर सकते हैं ना। क्यों? दोनों जीव द्रव्य हैं, दोनों जीव द्रव्य एक नहीं मिल सकते। तो कहते नहीं, दो द्रव्यों से वहां पर जो भिन्न भिन्न जाति के द्रव्य कोई नहीं लेना कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य कभी एक नहीं हो सकते। अरे दो जीव द्रव्य भी एक होकर किसी कर्म को नहीं कर सकते। ऐसे ही सारे द्रव्यों पे लगा लेना पुद्गल द्रव्य। अब कोई कहे कि पुद्गल द्रव्य में जो एक सूक्ष्म परमाणु है वह सूक्ष्म परमाणु दूसरे सूक्ष्म परमाणु से मिलकर स्कंद रूप अवस्था बनती है, और वो स्कंद रूप अवस्था बनकर तो एक कर्म हुआ, एक कार्य में परिवर्तित हुए। लेकिन कहते हैं वहां पर भी जो उस एक सूक्ष्म पुद्गल का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव है वह उस दूसरे पुद्गल के स्वचतुष्टय से पूर्णतः भिन्न है। स्थूल दृष्टि से भले ही ऐसा प्रतिभासित हो क्या कि वो दोनों मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो उसके स्वचतुष्टय पूर्णतः भिन्न है और इसके स्वचतुष्टय भी पूर्णतः भिन्न है। वो दोनों मिलकर एक कर्म नहीं कर सकते। तो क्या कहा कि वह अनेक जो सदा काल से है वह अनेक ही रहता है, वह मिलकर कभी एक नहीं होता है। अब इससे ये सारी बातों से आचार्य देव लेके कहां जाना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इस जीव ने जो अनादिकाल से ये भूल करता आ रहा है, कौन सी? जो हमने पहले कलश में देखी, इस अधिकार के पहले कलश में देखी, वो वाला जो अज्ञान है, कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी अज्ञान है, जो ये जीव अनादिकाल से मान रहा है कि मैं इन जड़ कर्मों का भी करता हूं, मैं अपने आत्म परिणामों का भी करता हूं, मैं सभी चीजों का करता हूं। ये जो कर्तृत्व संबंधी अज्ञान है, तो इसको निराकरण करने के लिए आचार्य देव यहां पे कलश के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम में सामर्थ्य नहीं है कि तुम एक द्रव्य, दो जो भिन्न भिन्न द्रव्य है उसका एक कार्य हो सके। कि जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य का कार्य पुद्गल द्रव्य के माध्यम से ही होगा, जीव द्रव्य के परिणाम, जीव द्रव्य का कार्य जीव द्रव्य के माध्यम से ही होगा। तो वो जो कर्तृत्व संबंधी अज्ञान है उसको दूर करने के लिए कलश के माध्यम से वे बता रहे थे। और ये यहीं पर क्यों आया? क्यों? क्योंकि अभी द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आया। उसमें क्या बोला कि वह जीव दो क्रियाओं को, दो भिन्न भिन्न क्रियाओं को अपने द्वारा करता हुआ मानता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि सिद्ध किया। तो उसको कह रहे हैं कि यह तू कर ही नहीं सकता, तेरे हाथ में नहीं है ये करना। और जब उसको ये समझ आ जाए, पहले आया ना कि ज्ञानातेव, ज्ञान से ही इस कर्ता कर्म के संबंधी अज्ञान दूर होगा, कि जब उसको ये समझ आ जाए, क्या समझ आ जाए कि हां मैं इनका कुछ कर नहीं सकता, ये दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, जब उसको इसका ज्ञान हो जाएगा तो स्वयमेव अपने आप ही वो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यहां पर इन कलशों को दिया। अब इसके बाद चौथा कलश। अब एक तरह से देखें तो जो
53वां और 54वां कलश है, उन दोनों में जब हम उसको सामान्य अर्थ देखेंगे तो लगभग ऐसा लगता है कि दोनों समान ही तो हैं, दोनों का अर्थ लगभग एक सा ही है। तो फिर आचार्य देव ने दो अलग अलग कलश क्यों दिए? दोनों का अर्थ भी एक जैसा दिख रहा है, दोनों का भाव भी एक जैसा है, तो फिर दो अलग अलग देने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं कि आचार्य जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा अंतर हमें दिखता है। और यदि ऐसा भी लगे कि यहां पे तो रिपीटेशन हो रहा है, तो कहते हैं दादा ने क्या कहा कि आध्यात्म में रिपीटेशन कोई दोष नहीं है। और अमृतचंद्र आचार्य ने आगे सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी ऐसी अनेक गाथाएं हैं कि सारी गाथाएं कैसी है, एक जैसी ही प्रतीत होती है। तो कह रहे हैं इसमें रिपीटेशन कोई दोष नहीं है, कि उस विषय को दृढ़ करने के लिए विस्तार रुचि वाले जीवों के लिए लिखा ना। इतने विस्तार से क्यों लिखा? क्योंकि उस विषय को दृढ़ करने के लिए उन्होंने इसको इतनी बार अनेक बार रिपीट किया। तो इन दोनों कलशों में क्या अंतर आया? 53वां कलश और 54वां कलश, इन दोनों में क्या अंतर आया? तथा इसके बाद जो अभी बात चली कि दो द्रव्य मिलकर एक नहीं हो सकते, एक द्रव्य दो द्रव्यों का कर्ता नहीं हो सकता, तो वास्तव में ये दोनों द्रव्य मिलकर एक क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों द्रव्य एक क्यों नहीं हो सकते? यदि एक हो भी जाए तो क्या दोष आएगा? और इसके बाद बनारसी दास जी इस संबंध में क्या कहते हैं? ऐसी बहुत सारी चर्चाएं इस विषय के संबंध में हैं, जिनको अभी हम आगामी प्रवचन के माध्यम से सुनेंगे। तो आप सभी अवश्य इसका स्वाध्याय करें। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा यहीं पर विराम करें।